दोस्तों नमस्कार। देखिए, ये जो मायाजाल निफ्टी ने बना रखा है पिछले 8 या 9 ट्रेडिंग सेशन से, जिसमें हम जैसे रिटेलर्स के लिए ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो इस मायाजाल का तोड़ क्या है, कैसे ट्रेड करें, क्या स्ट्रेटजी लगाएं, कहाँ पे ऑप्शन बाइंग करें इस फेज में मार्केट की, या वेट करें, ये सारा डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर निफ्टी का मैं दिखाऊंगा आपको, वो कैसे प्लेस्ड है और वो क्या कह रहा है कि निफ्टी कहाँ जा सकता है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे तो हम देखेंगे प्राइस एक्शन की मूवमेंट। लेकिन उन सबसे पहले देखिए, एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। दुख तब नहीं होता जब स्टॉप लॉस लगता है। ठीक है, मैंने आपसे इतनी बार कहा है कि स्टॉप लॉस लगे तो बी हैप्पी, छोटे लॉस में निकल गए। लेकिन दुख तब होता है जब स्टॉप लॉस लग के मार्केट आपको बम्पर प्रॉफिट दे। अब ऐसे में करना क्या चाहिए, क्या सही है? आपको डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, वो स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, या आपको स्टॉप लॉस फॉलो ना करना ठीक लगता है और वो बड़ा मूव आपको मिल जाए वो बेटर है? ये थोड़ा सा मैं आपको 2 मिनट में शुरू में समझाऊंगा, तो वीडियो को डिटेल में पूरा देखिए। अच्छा लगे तो शेयर लाइक भी जरूर करिएगा। देखिए, ये टेलीग्राम का चैनल है, आज बहुत अच्छी लर्निंग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो देखिए देखते हैं रेगुलर, इसको जरूर समझिएगा। हमने देखिए ली 9:28 पे पुट, राइट गाइस, 23 आप कर्सर देख सकते हैं मेरा यहाँ पे है, 23,750 की पुट 180 पे हमने ली, 165 का स्टॉप लॉस रखा हमने। देखिए ये पुट है, आप देख सकते हैं 23,750 की 5 मिनट टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये वी वेब है। ओके, ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है ये। तो हमने 9:28 पे लगभग लगभग आपका इस कैंडल पे 180 की ये पुट ली। इसका स्टॉप लॉस हमने रखा 165। और ये हमने क्यों ली थी, क्योंकि देखिए मार्केट अपने बिग टाइम रेजिस्टेंस पे आसपास था, 23,850 के आसपास, वहां फेल हो रहा था, नीचे आ रहा था, तब हमने ये पुट ली। और डिफरेंट सेटअप इंडिकेशंस आ रही थी कि मार्केट नीचे जाने को रेडी है। यहां से ये ऊपर गई, इसने लगभग मेरे ख्याल से 205 का हाई लगाया। किसी ने प्रॉफिट बुक करा हो तो हेड्स ऑफ टू हिम, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं और मेरी तरह देखिए बहुत लोग बैठे होंगे, मुझे पक्का यकीन है, प्रॉफिट बुक करने वाले तो शायद ही कोई मिलेगा इसमें, लेकिन काफ़ी लोग बैठे होंगे इस स्टॉप लॉस को लेके। हमारे लेने के बाद मार्केट गिरी, और मार्केट गिर के फिर बढ़नी शुरू हुई। मार्केट बढ़नी शुरू हुई तो मतलब हमने जो पुट ली थी वो गिरनी शुरू हुई। यहाँ पे ये वीवैप के भी नीचे आ गया। ये दो रेड कैंडल्स बहुत स्ट्रांग बनी। उसके बाद बनी है डोजी। देखिए ये डोजी जो थी, इस पे भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा था 165 का, और आई एम वेरी मच श्योर कि ये 165 का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ये डोजी देखने के बाद भी। शायद स्मार्ट मनी को पता था कि हमारा सबका ग्रुप मेंबर्स का स्टॉप लॉस 165 है। एक कैंडल उसने बनाई नीचे की, और एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर हमने स्टॉप लॉस हिट किया और ट्रेड से हम बाहर आ गए। ओके गाइस, और नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल पे लो था ये अराउंड 152 का, इससे लो बना ही नहीं नीचे, आप सोचिए। और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन, उसके बाद मार्केट गिरती गई, ये पुट बढ़ती गई, यहाँ ऊपर गई, फिर नीचे आई, वी वेब का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, यहाँ 300 का हाई लगाया, मतलब 185 की ली हुई आपकी 300 तक पहुंची थी। ऑफ कोर्स एग्जैक्ट हाई तो कोई पकड़ नहीं पाता, बट इतना बड़ा प्रॉफिट था, इसलिए मैंने आपको कहा, आपसे पूछा कि ये डिसिप्लिन सही है जो हमने स्टॉप लॉस हिट करके हम बाहर आ गए जो हमारा ट्रेड था, या हम डिसिप्लिन फॉलो ना करके एक होप ट्रेड में बैठते और वो चलता तो हमारा प्रॉफिट बनता, नहीं चलता तो हमारी कैपिटल जाती। देखिए लॉस होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। लेकिन अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं, आपको लंबा चलना है स्टॉक मार्केट में, अगर आप आगे जाके देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपने ब्रेड एंड बटर यहीं से कमाना है, अपना लाइवलीहुड यहीं से चलानी है, तो ये जो डिसिप्लिन आपने फॉलो करा है ना, यहाँ 165 का जो स्टॉप लॉस लिया है, इसकी 100 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू है जो पैसा आप यहाँ पे बनाओगे। क्योंकि ये होप ट्रेड होती है आपकी कि मार्केट चल जाएगी, चल गई, लेकिन हर बार नहीं चलती वो। और अगर एक बार भी ऐसा हुआ वो नहीं चली,
तो उस होप ट्रेड में आपकी पूरी कैपिटल इरोड हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो डिसिप्लिन सबसे ऊपर होता है। स्टॉप लॉस लगा कोई बात नहीं, कितने पॉइंट का लगा, 180 पे ली थी, 165 का लगा, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, बस जो लगा आपका, लेकिन आपने डिसिप्लिन भी फॉलो करा। लेकिन अगर गलती से कोई ऐसा ट्रेड गलत पड़ गया आपका होप ट्रेड, तो आपने चाहे डिसिप्लिन फॉलो कर करके अपनी कैपिटल को 2 गुना 4 गुना कराओ, वो एक गलत होप ट्रेड आपके ये 4-5 गुना कैपिटल को जीरो बना सकते। देखिए यहाँ पे मैंने पूछा भी था कि एनीबडी इज होल्डिंग दिस पुट, बट आई कैन अंडरस्टैंड, स्टॉप लॉस लगता है, थोड़ा दुख होता है, बट इट्स ओके। जो मैंने अभी आपको समझाया आप उस पर फोकस करना, इसलिए मैंने बाद में लिखा भी था, लीव इट, फॉरगेट इट एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। जो ट्रेड हो गया, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट ट्रेड पे उसका बिल्कुल भी असर नहीं होना चाहिए, ओके। वरना आप पोजीशन साइजिंग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ज्यादा पोजीशंस बनाने लग जाएंगे, रिवेंज ट्रेडिंग में आएंगे, इतनी बार बताया। और टारगेट्स भी जो आपके होंगे, आपको अगर 50 पॉइंट भी मिल रहे होंगे ना प्रीमियम के, और पिछले ट्रेड में आपका 60 पॉइंट का लॉस हुआ है, तो आप यहाँ 50 पे नहीं काटोगे, जो कि आपका टारगेट है, जो होना चाहिए एक्चुअली। आप 10 पॉइंट का और वेट करोगे कि यार मेरा लॉस कवर हो जाए, और ये 50 का फिर 60 जाने की बजाय हो जाएगा 20। तो ये सारा साइकोलॉजिकल गेम होती है, आगे के ट्रेड इंपैक्ट करती है। अगर स्टॉप लॉस लगा, उस ट्रेड को भूल जाओ, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अगले नेक्स्ट ट्रेड लिया करिए आप। बाकी इन टेलीग्राम ट्रेड्स के लिए देखिए बिल्कुल फ्री चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ लाइव यहाँ पे शेयर करता हूँ, तो होपफुली आप उससे सीखें। और जो भी एजुकेशनल चीजें चल रही होती है मार्केट में ड्यूरिंग लाइव मार्केट आवर्स, तो वो यहाँ पे शेयर करता हूँ, ताकि उससे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेड लेने में हेल्प हो। दोस्तों एक निफ्टी का मैं आपको चार्ट तो दिखाऊंगा इंडिकेटर का, जो आपको बताया मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। लेकिन उससे पहले ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर करिए रिटेल ब्रदर्स के साथ, और कमेंट्स में अपनी क्वेरीज लिखिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रही है ट्रेड करने में, तो आई लव टू रिप्लाई द कमेंट्स। और सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले जो पहली बार देख रहे हैं, विद नोटिफिकेशन बेल। अब ये आज निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये आज की रेड कैंडल है। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये 23,850, नीचे वाली ब्लू लाइन आप देख रहे हैं 23,250। ये ऊपर एक येलो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ध्यान से समझना, दिस इज 23,600 आप पकड़ लीजिए। और एक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, ये आप देख रहे होंगे, ये नीचे जा रही है, ग्रीन कलर की, ओके, नीचे तक जा रही है यहाँ तक, ओके। एक ये लाइन है, इसके साथ एक ये येलो, ये आपकी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये ब्लू, ये आपकी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब सारी गेम यहीं पे है। देखिए सबसे पहले आप समझिए प्राइस एक्शन बिकॉज ऑफ दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। हमने हाई ऑफ प्राइस एक्शन को कनेक्ट करा है, इस ट्रेंड लाइन को प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां रेजिस्टेंस लिया नीचे, यहां रेजिस्टेंस लिया नीचे, यहां रेजिस्टेंस लिया नीचे, यहां से तो बहुत ही नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट यहां ऊपर गई वापस, फिर यहां रेजिस्टेंस लिया नीचे, फिर ऊपर गई, फिर यहां रेजिस्टेंस लिया नीचे, और अब मार्केट यहां पे है। सो ये लाइन आप जरूर ड्रॉ करके रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ध्यान से समझिएगा, ट्रेंडिंग लाइन हमने समझ ली। अब देखते हैं मार्केट की रेंजेस कैसे बन रही थी। ये था 24,600 ऊपर, ये था 23,850। अब मार्केट देखिए, यहां मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था गैप अप के साथ, उसके बाद मार्केट इसी रेंज में घूम रही थी, और विद इन दिस रेंज ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इसका भी रेजिस्टेंस ले रही थी। पहले तो गई है यहाँ 24,600 तक, लेकिन दूसरी बार ये 24,600 तक नहीं गई, इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके नीचे आई। और यहाँ पे इसने पहले डिफेंड करा 23,800, 850, यहाँ पे भी करा था, देखिए यहाँ पे भी करा था, यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, आप इसको समझिएगा। और यहाँ पे गैप डाउन देके ब्रेक डाउन आया था इस रेंज का, उस रेंज का ब्रेक आया, फिर नीचे आ गई 23,250 के आसपास। अब मार्केट इस रेंज में है, ओके गाइस। अब इसी रेंज में ये आपकी 10 डीएमए भी आ गई, यहाँ पे 20 डीएमए तो बिल्कुल यहीं पे ही है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन भी आ गई। तो ये
आप समझिए ये जो क्लस्टर है या ये वाला 650 से लेके 850, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई हैं एज अ रेजिस्टेंस। गिरते गिरते सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं, तो ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस वाला जोन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और एक चीज जो मैंने पिछले भी वीडियो में समझाई थी, 23 100 150 250 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये लेवल है। अगर मार्केट 250 तोड़ दी है, अगर मार्केट 250 तोड़ती है तो यहाँ मार्केट को सपोर्ट जरूर लेना चाहिए। अब लेवल्स और स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कितने दिन से 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं। निफ्टी 23 250 350, ये 100 पॉइंट है। ये 100 पॉइंट तो है आपके नो ट्रेडिंग जोन। ओके, यहाँ नीचे से लेके ऊपर आपका 23 775 850। ओके गाइज, वैसे ही ये भी आपके नो ट्रेडिंग जोन है, ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। बीच में मार्केट, देखिए मैं देने को बीच में आपको 5 लेवल दे दूं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बीच में मार्केट कहीं पे भी पलट सकती है, ऊपर जा सकती है, नीचे आ सकती है, नीचे जा सकती है, ऊपर आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। मेन ये 2 लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ट्रेड क्या बनते हैं, ये लेवल टूटे तो नीचे जाएगी मार्केट, डायरेक्शनल ट्रेड बनेगा। ये लेवल ऊपर की तरफ निकले तो ऊपर का डायरेक्शनल ट्रेड बनेगा। और ये लेवल्स नहीं निकलते और इन लेवल्स के पास मार्केट आती है तो आपका कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा। बस यही सिंपल स्ट्रेटेजी है जब तक मार्केट इस रेंज में है। इस बैंक निफ्टी के चार्ट के बाद उस निफ्टी के चार्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी भी देखिए पहले इस रेंज में था, जो जैसे मैंने आपको निफ्टी की दिखाई है, अब ये इस रेंज में आ गया है। बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, नीचे की तरफ देखिए 52 700 800, इसका ध्यान रखिए। और ऊपर आप ध्यान रखिए पहला 54 400 टू 500, इन 2 जोन्स का ध्यान रखिए। सिमिलरली जैसे निफ्टी में डिस्कस करा है वैसे ही ट्रेड यहाँ पे भी बैठेंगे, डायरेक्शनल जब ये लेवल्स निकलेंगे, अदरवाइज विद इन रेंज रहते हैं तो कॉन्ट्रा ट्रेड्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रेंज। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें सिर्फ इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। ओके गाइज, ये 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये आपका है आरएसआई। देखिए आप निफ्टी का प्राइस एक्शन कंपेयर करेंगे, आरएसआई को वैसे ही लिया है हमने, और आरएसआई के जो स्विंग लोज हैं उन्हें हमने ज्वाइन करा है। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में आरएसआई के स्विंग लोज बन रहे हैं, तो दिस इज वेरी पॉजिटिव। अगर आप मेरे से पूछेंगे 75 मिनट टाइम फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, ये बहुत पॉजिटिव। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे ये अटक भी एक रेंज के आसपास ही रहा है। अब ये रेंज क्या है, मैं थोड़ा सा आपको आई विल ट्राई टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। देखिए ये जो जोन है ना, आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ अटका, यहाँ अटका, यहाँ अटका, तो ये जो पैटर्न है, देखिए पैटर्न प्राइस एक्शन पे नहीं बनते, इंडिकेटर्स पे भी बनते हैं। इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर आपको पता है, मैंने बुक भी भेजी थी, अगर आपने पढ़ी हो, ऐसे चलती है मार्केट, ऊपर 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 और स्क्वीज होके यहाँ ब्रेकआउट आता है। ओके, अब ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे इसने रिवर्सल मारा, यहाँ रिवर्सल मारा, यहाँ पे अटका, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये जो लेवल है दिस इज अराउंड योर, मैं आपको बता देता हूँ 57 58, ये लेवल आरएसआई का 75 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ध्यान रखेंगे निफ्टी का, इसको लगा के रखेंगे आरएसआई को। ये लेवल निकला ऊपर की तरफ और थोड़ा टिका मार्केट, तो मुझे लगता है मार्केट में एक बहुत अच्छा रन देखने को मिलता है। और उसी तरह अगर इसने ये नीचे ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, इस अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को आरएसआई ने नीचे की तरफ तोड़ दिया, तो हमें एक डाउन टर्न भी देखने को मिल सकता है। अभी आप मेरे से पूछेंगे ट्रेंड क्या है, मैंने इतने दिनों से बोला है मुझे नहीं पता ट्रेंड क्या है निफ्टी का, जो स्क्रीन बताएगी वो करूंगा, मेजर लेवल्स आपको बता दिए, उनके बेस पे ट्रेडिंग करूंगा। ये कुछ चीजें हैं जिनसे हमें एक थोड़ा सा इंडिकेशन मिलती है कि मार्केट क्या करने वाली है। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और एंड में हमेशा ध्यान रखें जो भी बाय सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन
स्टॉक मार्केट।